दोस्तों कहते हैं कि इंसान पूरी ज़िंदगी में जो भी हासिल करता है, जो अर्जित करता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए अर्जित करता है। इंसान ये चाहता है कि जब मैं ना रहूं, तब मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार सुखी रहे। उसके लिए कुछ मैं अर्जित करूं, मेरे पीछे कुछ छोड़ के जाऊं, क्योंकि मेरा परिवार आराम से अपनी ज़िंदगी जिए। इसलिए इंसान ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करता है और बहुत सारी मेहनत करने के बाद जो अर्जित करता है वो एक दिन छोड़ के चला जाता है। ऐसे ही प्राण शंकर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मेहनत की, लेकिन सबको एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है। इसी तरह एक दिन प्राण शंकर भी चले गए, दुनिया छोड़ के चले गए। प्राण शंकर की 4 औलाद थी और सारे बेटे। प्राण शंकर ने ये सोचा कि भगवान ने मुझे 4 बेटे दिए हैं, तो मेरे पास जो ज़मीन थी, मकान था, दुकान थी, ये सब में मेरा गुजारा होता था। लेकिन मेरे तो 4 बेटे हैं, 4 बेटों का अलग अलग 4 परिवार होगा और 4 बेटों को मेरे पास जितनी जागीरी थी उनसे 4 गुनी चाहिए। इसीलिए प्राण शंकर ने पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करके 4 गुनी नहीं 8 गुनी मिल्कत पैदा की थी। और जिस दिन प्राण शंकर का आखिरी दिन था तो उन्होंने आराम से अपना देह त्याग किया। प्राण शंकर के प्राण आराम से अपना देह को छोड़ के निकल गया। लेकिन कहते हैं ना, मरने के बाद 13 दिन तक उसकी आत्मा उसी घर में रहती है और उनका जो वारिस है वो उनके प्राणों की सद्गति के लिए एक धार्मिक क्रियाक्रम करते हैं। सारे के सारे प्राण शंकर के वारिस इकट्ठे हो गए। सब ने मिलके प्राण शंकर का अग्नि संस्कार किया और अग्नि संस्कार के बाद सारे बेटे और सारी बहुएं और उनका परिवार इकट्ठा हुआ। प्राण शंकर की बीवी पहले से गुजर गई थी। वारिस में 4 बेटे और उनका परिवार ही था। चारों बेटे रात में एक साथ बैठे और अपने पिता की 13वीं कैसे करना है उसके बारे में बातचीत करने लगे। एक बेटे ने बोला, पिताजी की इस गांव में बहुत बड़ी इज्जत थी। पिताजी ने पूरी जिंदगी भर गांव के हर घर के साथ संबंध रखा है। हर घर में कोई भी शुभ अशुभ प्रसंग होता तो पिताजी जाते थे। ऐसा करते हैं कि अपने पिताजी की 12वीं 13वीं की विधि में पूरे गांव को शामिल करते हैं, पूरे गांव वालों को भोजन कराते हैं, तो एक कर्ज पिताजी का उतर जाएगा। दूसरे बेटे ने बोला, अरे भाई, पिताजी तो चल बसे, हमें कहाँ पूरे गांव के साथ संबंध रखना है, तो हम पूरे गांव को बुलाए और पूरे गांव को बुला के क्यों खाना खिलाए। लेकिन ऐसा करते हैं, अपना ही परिवार इतना बड़ा है, चारों भाई के ससुराल वाले आएंगे, हम चारों भाई के साले सालिया, उनके रिश्तेदार, ये सब आ जाएंगे। एक तरफ गांव और एक तरफ अपना परिवार बराबर का है ना, तो ऐसा करते बस परिवार वालों को खाना खिला देते हैं, हो गया। तीसरा भाई बोला, ठीक है, ये विचार भी करने जैसा है। पिताजी जो चल बसे, अब कहाँ हमें पूरे गांव के साथ संबंध नाता बनाए रखना है। मैं तो ये कहता हूँ, हम अपने साला सालियों को भी क्यों बुलाए। ऐसा ही करते हैं कि हम 4 भाई और 4 भाई का परिवार, वो भी तो 20-25 हो गया ना, तो घर का सब मिलके खाना बना के खा लेंगे। और 13वीं के लिए जो पंडित आने वाले हैं विधि के लिए, वो पंडित जी को बोल देते हैं कि पूरा अपना परिवार लेके आ जाए। उनके घर के भी तो 5-7 परिवार के सदस्य हो गए ना, तो हो गया 50 से एक आदमी, हो जाएगी 13वीं। तो चौथा बोला, अरे भाई, जो 13वीं की विधि करने के लिए पंडित आ रहा है उनके परिवार वालों को भी क्यों बुलाना। एक पंडित जो विधि करेगा उसको भरपेट खिला देंगे, दक्षिणा भी दे देंगे, और हम सब तो है ही। ये पिताजी गुजर गए, हमारे बच्चे मतलब कि प्राण शंकर के पोते पोतिया, वो भी खाएंगे तो दादाजी खुश हो जाएंगे। चारों का मत अलग अलग था। आखिर में एक नतीजे पर सब आए कि 13वीं तो करनी है। पिताजी ने बहुत सारा धन हमारे लिए छोड़ा है
बहुत सारी संपत्ति भी हमारे लिए छोड़ी है, तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो सब ने मिल के बोला ऐसा करते हैं, 13वीं के दिन लड्डू बनाते हैं और पूरे गांव में लड्डू बांट देते हैं। हर घर में पिताजी के नाम का लड्डू पहुंचेगा, पिताजी की आत्मा भी खुश हो जाएगी। फिर सब बैठ के एक लिस्ट बनाने लगे कि गांव में कितने घर हैं, और लिस्ट बनाने के लिए बैठ गए। गांव तो बड़ा था, 300 से ज़्यादा घर थे। अगर हर घर में एक एक भी लड्डू पहुंचाना है तो भी 300 लड्डू चाहिए। फिर सब ने मिलके एक अंदाज़ा लगाया कि 300 लड्डू बनाना मतलब बहुत सारा खर्चा, और आजकल लड्डू कौन खाता है, तो क्यों लड्डू बनाए, क्यों लड्डू बांटे। ऐसा करते हैं कि पिताजी को क्या पसंद था, पिताजी को तो सब कुछ पसंद था, कोई भी मिठाई दो पिताजी टेस्ट से खा लेते थे। तो पिताजी की आत्मा को कैसे खुश करें, इसके लिए आपस में सोचने लगे। आखिर में सब भाइयों ने मिलकर तय किया, एक काम करते हैं, 13वीं के लिए हम सब गांव छोड़ के गंगा किनारे चले जाते हैं, वहाँ 13वीं करेंगे, और वहाँ जो पंडित आएगा उसको होटल में जाके खाना खिला देंगे। और बात रही हम लोगों की, हमारा परिवार भी कहाँ लड्डू वड्डू खाता है, वो तो होटल का खाना मांगेगा। हमारी बहुएं, हमारे बेटे, हमारी बेटियाँ वो लड्डू नहीं खाएगी। तो ऐसा करते हैं, गंगा किनारे ही 13वीं कर देते हैं, और वही एक पंडित जी को होटल में ले जाके खाना खिला देते हैं, और हम भी सब होटल में बैठ के खाना खा लेंगे। हो गई पिताजी की 13वीं। कहते हैं ना, आदमी मर जाता है उसके बाद उसकी आत्मा 13 दिन तक घर में रहती है। ये सारी बातें प्राण शंकर की आत्मा सुन रही थी। उसने सोचा कि मैंने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करके ये सब बसाया, अपने परिवार के लिए मैंने बहुत कुछ मेहनत की, लेकिन मेरा परिवार मेरी खुशी के लिए क्या करने के लिए तैयार है वो आज मैंने देख लिया। वो भी मरने के बाद मुझे पता चला कि मेरा परिवार मुझे कितना प्यार करता है, मेरी भावनाओं की कितनी इज्जत करता है, वो आज मुझे देखा। लड्डू खाना खिलाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे परिवार में किसी एक भी सदस्य के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, सबको अपनी चिंता है। मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसे परिवार के लिए इतनी सारी मिलकत पैदा की, और मैं ये पूरी मिलकत छोड़ के गुजर चुका। काश मैंने सारी मिलकत किसी गरीबों में बांट दी होती। आज मेरी आत्मा जो सफ़र पे जा रही है, साथ में कुछ भी ले जा नहीं रही। कहते हैं ना, साथ में इंसान का किया हुआ कर्म आता है। मैंने अगर दान कर्म कर दिया होता तो आज वो कर्म मेरे साथ होते, मेरा अगला जन्म सुधर जाता। लेकिन अफसोस, मरने के बाद मुझे पता चला कि दुनिया कितनी स्वार्थी होती है। जो हो गया सो हो गया, ये सोच के प्राण शंकर की आत्मा लंबे सफ़र पे चल पड़ी।